रोहित ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था। खेत धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे और बिल्डिंग्स दिखने लगी थी। नोएडा पास आ गया था। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। यही था वो पल। वो अपना छोटा सा शहर, अपना परिवार, अपने दोस्त, सब कुछ पीछे छोड़ रहा था। एक्साइटेड तो था ही वो। नोएडा का मतलब था अपॉर्चुनिटी, खुद को साबित करने का मौका। उसे एक टेक स्टार्टअप में नौकरी मिल गई थी। ये तो उसके लिए सपने के सच होने जैसा था। लेकिन सपनों के साथ थोड़ा डर तो लगा रहता है। इस बड़े शहर में वह किसी को नहीं जानता था। रहने की जगह ढूंढना उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। उसने ठगी और बुरे मकान मालिकों के कई किस्से सुने थे। क्या उसे रहने के लिए एक अच्छी जगह मिलेगी? एक सुरक्षित जगह, एक ऐसी जगह जो वह अफोर्ड कर सके? ट्रेन अचानक रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली, अपना बैकपैक उठाया और प्लेटफॉर्म पर उतर गया। गर्म हवा उसे एकदम से लगी। नोएडा गर्म था, भीड़ भाड़ वाला था और अस्त व्यस्त भी था। लेकिन यहां एक अलग ही एनर्जी थी। यह उसकी नई शुरुआत थी। ऑटो रिक्शा की सवारी, हॉर्न और रंग बिरंगी दुकानों के बीच कब बीत गई पता ही नहीं चला। रोहित आखिरकार उस पते पर पहुंच गया जो उसे ऑनलाइन मिला था। रॉयल रेजिडेंसी। नाम तो बहुत शानदार था, लेकिन क्या यह अपने नाम पर खरा उतरेगा? वह एक बड़े और अच्छी तरह से जगमगाते हुए लॉबी में दाखिल हुआ। यहां एसी चल रहा था जो गर्मी से राहत दे रहा था। एक मुस्कुराती हुई रिसेप्शनिस्ट ने उसका स्वागत किया। उसने रोहित को एक सिंगल रूम दिखाया। वह साफ सुथरा, हवादार और काफी बड़ा था। सबसे जरूरी बात, यह सुरक्षित महसूस हो रहा था। रोहित ने बिना किसी हिचकिचाहट के पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए। वह यात्रा से थका हुआ था और एक जगह मिलने पर राहत महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसने सही फैसला लिया है। रॉयल रेजिडेंसी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, यह एक सेफ हेवन जैसा महसूस हो रहा था। रोहित के लिए सबसे बड़ी चिंता थी खाना। वह अपनी मां के हाथ के खाने का आदी था। हर रोज बाहर खाना खाने के ख्याल से ही उसे डर लगता था। लेकिन रॉयल रेजिडेंसी के कम्युनल डाइनिंग एरिया में पहले ही खाने ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही वह अंदर गया, मसालों की खुशबू उसे आने लगी। यह घर जैसा ही महक रहा था। उसने मेनू पर एक जानी पहचानी डिश देखी, आलू गोभी। पहले ही टुकड़े ने उसे अपनी मां की रसोई में पहुंचा दिया। यह स्वादिष्ट था, मन को शांति देने वाला था और बिल्कुल सही मसालेदार था। अगले कुछ दिनों में रोहित को पता चला कि रॉयल रेजिडेंसी का खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं था। यह घर के खाने जैसा था। एक याद दिलाता था कि वह अकेला नहीं है। वह खाने के समय का इंतजार करता था, जहां वह दूसरे रहने वालों के साथ बातचीत कर सकता था और अपनी बातें शेयर कर सकता था। रोहित का रॉयल रेजिडेंसी में रूम उसके लिए एक शांत जगह की तरह था। यह बहुत ज्यादा फर्निश्ड नहीं था, लेकिन उसकी जरूरत की हर चीज यहां थी। एक आरामदायक बिस्तर, एक स्टडी टेबल और एक बड़ी अलमारी। नोएडा की गर्मी में एयर कंडीशनिंग किसी वरदान से कम नहीं थी। उसे बाकी सुविधाएं भी बहुत पसंद आईं। एक लॉन्ड्री रूम, एक कॉमन एरिया जहां टीवी भी था और सबसे जरूरी, तेज इंटरनेट। वह अपने कमरे से काम कर सकता था, अपने घर वालों से बात कर सकता था और बिना किसी परेशानी के मूवी भी देख सकता था। रॉयल रेजिडेंसी में सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था। स्टाफ बिल्डिंग को बेहद साफ रखने में विश्वास रखता था। इससे बहुत फर्क पड़ता था। रोहित ने महसूस किया कि ये छोटी छोटी बातें, आराम, सुविधा, सफाई, उसे शांति और एक अच्छे माहौल का एहसास दिलाती थीं। रॉयल रेजिडेंसी में रहने की एक अनएक्सपेक्टेड खुशी थी। यहां मिलने वाला कम्युनिटी का एहसास। रोहित यहां अलग अलग तरह के लोगों से मिला। स्टूडेंट्स, नौकरी करने वाले लोग, आर्टिस्ट्स, सब बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग थे। खाना खाने का समय एक सोशल इवेंट बन गया था। वे अपनी जिंदगी की बातें शेयर करते थे, अपने सपनों के बारे में बात करते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। रोहित की जल्दी ही कुछ लोगों से बनने लगी। वे काम के बाद घूमने जाने लगे, लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर करने लगे और साथ में मूवी देखने लगे।
नोएडा आने के बाद पहली बार रोहित को अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उसे यहाँ एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया था। ऐसे दोस्त मिल गए थे जो उसकी फीलिंग्स समझते थे। वे उसके लिए घर से दूर एक परिवार की तरह बन गए। एक रविवार रोहित और उसके नए दोस्तों ने सेक्टर 63 घूमने का प्लान बनाया। वे लोकल मार्केट गए, सुवेनियर्स के लिए बार्गेनिंग की और स्ट्रीट फूड का मजा लिया। जैसे ही वे घूम रहे थे, रोहित को एक अलग ही एहसास हुआ, जैसे वो यहीं का हो। उसे नोएडा में घर जैसा महसूस होने लगा था। उस रात जब वह अपने कमरे में बैठा तो उसने अपनी यात्रा के बारे में सोचा। वह बहुत डर और अनिश्चितता के साथ नोएडा आया था, लेकिन रॉयल रेजिडेंसी उसके लिए सिर्फ रहने की जगह से कहीं बढ़कर था। इसने उसे आराम, सुरक्षा और अपनापन दिया था। उसने स्वादिष्ट खाने, मिलनसार स्टाफ, साफ सुथरे और आरामदायक कमरे और सबसे बढ़कर उन दोस्तों के बारे में सोचा जो उसे यहाँ मिले थे। उसे एहसास हुआ कि रॉयल रेजिडेंसी उसका घर से दूर घर बन गया है।